अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये जो वीडियो है ये उन अहबाब के लिए है कि जो फरबा होना चाहते हैं, दुबलापन का ख़ात्मा करना चाहते हैं और अपने आप को सरसब्ज़ व शादाब देखना चाहते हैं। उनके लिए ये खुसूसी वीडियो है। और इसके साथ साथ ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप सेहतमंद हैं, आपको किसी किस्म का जिस्मानी कोई आर्ज़ा नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आप खामखा मोटा होने के चक्कर में ना पड़ें। आप उन लोगों को देखें कि जो मोटापे से तंग हैं और आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खा जात इस्तेमाल करते रहते हैं, खाना भी छोड़ते हैं सिर्फ़ इस गरज से कि हमारा जिस्म जो है वो पतला हो जाए, स्मार्ट हो जाए। तो अगर आपको कोई ऐसा आर्ज़ा नहीं है तो आप इस पतलेपन को ख़त्म करने की खामखा कोशिश ना करें। पतलापन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उन वजूहात में से चंद तो ये हैं कि इंसान ग़िज़ा तो लेता है, ग़िज़ा खाता है, लेकिन वो ग़िज़ा थोड़ी होती है, या ग़िज़ा तो भरपूर होती है, पूरी ग़िज़ा होती है। उसकी जो अज्जा हैं उसके अंदर जो खाने की चीज़ होती है मतलब वो नाक़िस होती है। ग़िज़ा जो मजमूई तौर पे जो है वो बेहतर ग़िज़ा नहीं होती, अच्छी नहीं होती, नाक़िस ग़िज़ा होती है। और उसके बाद जो है तर्के रियाज़त, यानी काम काज ना करना, खाली सुस्ती का शिकार रहना, ये भी इंसान के ऊपर ऐसे अवाज़ात मुरतब करता है कि बंदा जो है वो दुबलापन का शिकार हो जाता है। उसके अलावा मट्टी खाने की आदत कुछ अहबाब होते हैं। एक तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो है मट्टी खोरी की आदत होती है, वो मट्टी खाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बड़ी उम्र के अफराद भी जो हैं उनको भी मट्टी की आदत होती है, वो मट्टी खाते हैं। तो मट्टी खाने वाले अफराद जो हैं वो भी दुबलेपन का शिकार रहते हैं। आंतों के अंदर जो है वो खुश्की पैदा हो जाती है। और उसके बाद गम व गुस्सा, बहुत ज़्यादा परेशान रहना, हर वक्त जो है गम व गुस्से के अंदर मुब्तला रहना, ठीक है, हर वक्त जो है ज़हनी दबाव के अंदर रहना, ये चीज़ भी जो है दुबलेपन की तरफ लेकर जाती है। उसके बाद जो है कसरत मिलाप, जो शादीशुदा हज़रात हैं उनके लिए जो कसरत मिलाप जो है वो भी दुबलापन का बायस बनता है। और इसके अलावा पेट के कीड़े जो हैं वो भी दुबलापन का जो है बायस बन जाते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तिफले शेखार होते हैं, या इससे कुछ ऊपर की एज के बच्चे होते हैं, उन्हीं को ये पेट के कीड़ों का आर्ज़ा हो सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी उम्र के अफराद जो हैं उनको भी पेट के कीड़ों का जो है ना ये आर्ज़ा लाहिक हो जाता है। तो इसकी वजह से भी जो है इंसान मोटा नहीं होता, वो दुबलेपन का शिकार रहता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर जो है जितनी मतलूबा मिकदार है उस मिकदार के मुताबिक जिस्म के अंदर खून का पैदा ना होना, ये भी दुबलेपन का जो है बायस बन जाता है। तो ये तो चंद वजूहात थी, चंद असबाब थे दुबलेपन के। और साथ ये भी बताया कि अगर आप सेहतमंद हैं, तवाना हैं, चुस्त व चालाक हैं, आपके जिस्म के अंदर काहली सुस्ती नहीं है, तो आप खामखा इस चक्कर में ना पड़ें। लेकिन अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि जिस्म कुछ भारी हो जाए, वज़न कुछ बढ़ जाए, तो उसके लिए दो नहायत ही मुफीद, बेहतरीन और आसान नुस्खा जात जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उनमें से पहला नुस्खा जो है वो ये है कि आप असगन नागौरी ले लें। असगन नागौरी पंसार स्टोर से बड़ी आसानी के साथ मिल सकती है और ये एक बहुत ही मुफीद और मशहूर चीज़ है। ये इंडिया से आती है, हमारे पंसार स्टोरों से ये मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप इसको ख़ुद लाना चाहते हैं, अपने हाथों से निकाल के लाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बतला देता हूँ कि असगंध हमारी उर्फ़ आम में पंजाबी में किस चीज़ को कहते हैं। जनाबे वाला असगंध कहते हैं जो हमारा ऑक्सीजन होता है। इसको तिब्बी ज़बान में अशुगुंदा भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन एक मारूफ चीज़ है जिसके पत्ते जो हैं वो वर्म और फोड़ों को पकाने के लिए, फाड़ने के लिए हम गर्म करके इस्तेमाल करते हैं। ज़माने कदीम से इसका रवाज और इस्तेमाल चला आ रहा है। तो वही ऑक्सीजन जो है हमारा, यही असगंध है। इसकी जो नीचे रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनको निकाल लिया जाए और साफ़ करके खुश्क कर लिया जाए, तो यही बेहतरीन असगंध है। तो आप ऐसा करें कि असगंध और
मूसली सफ़ेद इंडियन होनी चाहिए, पाकिस्तानी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। इंडियन मूसली बहुत बेहतर होती है। तो ये दोनों चीज़ें आप लेकर बराबर वज़न में लेकर 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, जितनी आपकी मर्ज़ी हो, आप इसको लेकर पीस लें। पीसने के बाद इन दोनों के बराबर जितना इनका वज़न बने, यानी इनका वज़न अगर 100 ग्राम बनता है, मजमूई वज़न दोनों का यानी 50-50 ग्राम करके 100 ग्राम वज़न बनता है, तो आप इसके अंदर 100 ग्राम जो है वो चीनी मिला लें। चीनी मिलाकर इसका जो है छोटा आधा चम्मच वो आप खाने के बाद तकरीबन 1.5-2 घंटा बाद जो है वो नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 2 नुस्खा जो है वो भी नहायत आला है, मुजरब है, तजुर्बाशुदा है, वो भी बड़ी आसानी के साथ आपको मिल सकता है। उसके अंदर जो है मगज़ बादाम शीरीन, यानी मीठे बादाम जो हैं, जो बादाम हम खुद तोड़ कर उनका मगज़ निकालते हैं वही बादाम मुराद हैं, और भरपूर ग़िज़ाइयत जो होती है उन्हीं बादामों के अंदर होती है। तो वो मगज़ बादाम आप ले लें और नशास्ता गंदम ले लें। नशास्ता गंदम जो होता है वो अगर आप खुद घर में तैयार करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप बाज़ार से लें तो उसको देखभाल के लें कि उसके अंदर जो है किसी किस्म की फफूंदी या जाला वगैरह ना लगा हुआ हो, बिल्कुल फ्रेश हो। तो वो नशास्ता गंदम आप ले लें, मगज़ बादाम ले लें और गूंद कतीरा ले लें। ये 3 चीज़ें ले लें, मगज़ बादाम, नशास्ता गंदम और गूंद कतीरा। ये तीनों चीज़ें साफ़ सुथरी हालत में लेकर इनको पीस लें, और इनके बराबर जो है आप चीनी मिला लें। चीनी मिलाकर जो है इसको भी आप बकदर 1 तोला की मिकदार आप खाकर इसके ऊपर जो है आप दूध पी लें। तो इसके साथ साथ जो है फ्रेश फ्रूट जो हैं वो आप इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्ज़ियां इस्तेमाल करें, दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि कैल्शियम की कमी पूरी हो। उसके बाद जो है रूटीन के साथ जो है मुनासिब मिकदार में गोश्त खाएं, ताज़ा जूस पिएँ, वाक करें, सोमो सलात की पाबंदी करें, सालिहीन की मजलिस इख्तियार करें। तो इंशाअल्लाह ताला कलील मुद्दत के अंदर जो है आप बेहतरी महसूस करेंगे। बाज़ औक़ात हमारी सरगर्मियाँ ऐसी होती हैं, हमारा उठना बैठना, हमारे मामलात ऐसे होते हैं कि जो हमारे जिस्म को की ग्रोथ में जो है प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो ये 2 नुस्खा जात जो हैं इंतहाई मौसर और बेहतरीन नुस्खा जात हैं। इसके साथ साथ जो है तुलसी वाली ग़िज़ाएँ हैं उनको बंद किया जाए, जो रद्दी ग़िज़ाएँ हैं उनको छोड़ दिया जाए, और अपने जो मामूलाती ज़िंदगी हैं उन पे नज़र षानी की जाए। अगर उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसी रुकावट है जो हमारी सेहत के अंदर खलल पैदा कर रही है, तो उसको तरक किया जाए। उम्मीद है कि आपको ये आज वाला नुस्खा मुनासिब लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह आइंदा एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।